नुकसान होता है। सतयुग त्रेता में व्यक्ति ना जाने कितने कितने यज्ञ हवन तपस्या करते थे, संत महात्मा हठ योग करते थे, तब जाकर के कल्याण होता था। तपस्या करते थे करोड़ों वर्षों तक। और त्रेता में यज्ञ हवन और द्वापर में भगवान की पूजा करते थे लोग। और कलयुग में कलयुग केवल नाम वधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। कलयुग में केवल भाव पार का मात्र एक सुमिरन होता है। अगर भाव है, श्रद्धा है, श्रद्धा से भगवान का भजन करोगे तो अवश्य बेड़ा पार हो जाएगा। कोई हवन यज्ञ तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन भाव से नाम भी बोलने में बड़ी शर्म आती है ना। जब कहो कि जयकारा लगाओ, राम नाम बोले तो पड़ोसी को देखती, देखिए हमारे पड़ोसी बोले कि हम हैं बोली, है ना। लेकिन वो कहते हैं पड़ोसी ऐसे कोई काम हो तो आगे पड़ोसी को देखती, और अगर कोई लाभ लेना हो तो नहीं पड़ोसी चाहती कि हमारा 2 मंजिल का है तो पड़ोसी 4 मंजिल का हो जा। आहा, एक बहुत सुंदर भक्त हुआ भगवान भोलेनाथ बाबा का। बात आई तो थोड़ा दृष्टांत बताते, इसके बाद कथा। भगवान भोलेनाथ बाबा का भक्त बड़ी तपस्या किया। भगवान भोलेनाथ बाबा बड़ा प्रसन्न है, वर्ष वरदान मांग लो। तो बेचारा बड़ा गरीब था, तो कहता प्रभु मेरे को कुछ ऐसी वस्तु दो कि मैं जो चाहूं हमारे वहां हो जाए, मेरी जो इच्छा हो वो प्रकट हो जाए। भगवान भोलेनाथ बाबा ने भक्त को एक सोटा दिया, जाओ भक्त मैं तुम्हारे को ये सोटा देता हूँ और इसको नचाना, कहना कि हे भगवान भोलेनाथ बाबा के दिए हुए सोटा हो हमारे यहाँ यह वस्तु हो जाए। लेकिन और कहते जहाँ लेकिन किंतु परंतु हालांकि लग जाए समझ लो गड़बड़ी है। लेकिन अब लेकिन क्या है, भगवान भोलेनाथ बाबा ने कहा अगर आप मांगोगे कोई वस्तु तो तुम्हारे वहाँ 1 और पड़ोसी के वहाँ 2 होंगी। का ठीक। अब ये बेचारा सोटा लेकर के आए, घर में रख दिया। घर में रख दिया, विचार करता अगर मैं कोई वस्तु की याचना करूंगा मांगूंगा तो हमारे 1 ही और पड़ोसी के 2 हो जाएंगे। ऐसा करे चलो विदेश कमाए ली हैं लेकिन पड़ोसी गुना नहीं देखेंगे। रख दिया सोटा, चला गया विदेश। इधर धर्म पत्नी ने देखा, हमारे स्वामी ने भगवान भोलेनाथ बाबा से सोटा मांग के लाए, वो तो नहीं प्रयोग किया, ला हम प्रयोग करके देखे। भगवान भोलेनाथ बाबा ने झूठा दिया या सच कहा। धर्म पत्नी ने हिलाया एकदम से सोटा, है भगवान भोलेनाथ बाबा के दिए हुए सोटा हो हमारा 1 मंजिल का मकान बन जाए। तो उनका 1 मंजिल और पड़ोसी 2 मंजिल। एकदम से नचाया, हे भगवान भोलेनाथ बाबा का दिए हुए सोटा हो हमारे दरवाजे पे 1 कुआं खुद जा। उनके दरवाजे 1, पड़ोसी के दरवाजे 2। फिर से नचाया, है भगवान भोलेनाथ बाबा के दिए हुए सोटा हो हमारे दरवाजे पे 1 भैंसिया बंध जाए। उनके दरवाजे 1 भैंसिया, पड़ोसी के द्वारे 2। और बेचारे विदेश कमा के आए, देखा है हमारे 1 मंजिल पड़ोसी 2 मंजिल, हमारे द्वारे 1 ही भैंसिया, पड़ोसी के द्वारे 2 भैंसिया। उठाए सोटा एकदम से ईर्ष्या भाव में, हे भगवान भोलेनाथ बाबा के दिए हुए सोटा हो हमारे दरवाजे पे 1 कुआं खुद जाए। 1 कुआं खुदा उनके दरवाजे, पड़ोसी के दरवाजे 2। फिर नचाया, हे भगवान भोलेनाथ बाबा के दिए हुए सोटा हो हमारी आँख फूट जाए। उनकी आँख, पड़ोसी दोनों सीताराम। तो कहते हैं इतनी बड़ी ईर्ष्या खराब होती है। पड़ोसी को कोई सुख नहीं। आज का प्राणी अपने दुख से नहीं बल्कि पड़ोसी के सुख से परेशान है। तो ऐसा भाव है। तो भाव के साथ में एक बार जोर के साथ जयकारा लगाएंगे। प्रेम श्री गोविंद भगवान की, सावरे सरकार की। आप सभी लोग कथा श्रवण पान कर रहे थे कि सती जी
प्रभु राम की परीक्षा लिया और जाकर के भगवान भोलेनाथ बाबा के पास गई। भगवान भोलेनाथ बाबा ने कहा देवी ले आई परीक्षा। सती गलती पे गलती करती जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ बाबा ने कहा ले आई परीक्षा, लेकिन सती मैया झूठ बोल जाती कि मैंने कोई परीक्षा वरीक्षा नहीं लिया, मैंने प्रणाम किया और चली आई। कि कछु न परीक्षा लेने गोसाई, कि न प्रणाम तुम्हारी नाई। कछु न परीक्षा लेने गोसाई, कछु न परीक्षा, कछु न परीक्षा लेने गोसाई, न प्रणाम तुम्हारी। गोविंद भगवान की, प्रेम सुन साबने सरकार की। जैसे भगवान भोलेनाथ बाबा ने पूछा देवी रे आई परीक्षा, कैसी रही तुम्हारी परीक्षा? एकदम से सती झूठ बोल जाती, स्वामी मैंने कोई परीक्षा वरीक्षा नहीं लिया, तुम्हारे तरह प्रणाम किया और चली आई। हम और आप लोग हो तो मान जाए, भगवान भोलेनाथ बाबा कहाँ मानने वाले। जिस प्रकार से हम और आप लोग फौरन नेट पे सर्च करके देख लेते हैं कि लखनऊ में क्या हो रहा, सीतापुर सिटी में क्या हो रहा, बाराबंकी में क्या हो रहा, वैसे भगवान भोलेनाथ बाबा के पास भी एक नेट सिस्टम है। कौन? ये कोई लैपटॉप या मोबाइल नहीं है। कौन मोबाइल? कौन है भगवान भोलेनाथ बाबा के पास? ध्यान रूपी मोबाइल। भगवान भोलेनाथ बाबा ने ध्यान दिया कि तब शंकर देखूं धरि ध्यान, तब शंकर देखूं धरि ध्यान, तब शंकर सतेज के न चरित सब जाना, सतेज के न चरित सब जाना। एकदम से भगवान भोलेनाथ बाबा ने ध्यान लगाया और देखा कि जाओ सती, तुमने जगत जननी माँ सीता का रूप धारण करके प्रभु की परीक्षा लिया और मेरे से झूठ बोले कि मैंने कोई वही परीक्षा और इच्छा नहीं लिया। कहते हैं नारी तीन गलती करे उसे माफ कर देना चाहिए। सती जी ने तीन गलतियां क्या भगवान भोलेनाथ बाबा ने माफ कर दिया, लेकिन जैसे सती जी ने चौथी गलती किया है। एक गलती किया, भगवान भोलेनाथ बाबा के साथ कुंभन ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गई। कथा नहीं सुना कोई बात नहीं, लेकिन अपमान कर दिया, एक गलती। और दूसरे नंबर पे भगवान भोले कहते हैं माताओं बहनों का अगर पति किसी को प्रणाम करता है, आप लोगों का श्रेष्ठ आपका पति होता है, अगर आपका पति किसी को प्रणाम करता तो आपको सबसे पहले करना चाहिए, लेकिन सती जी ने वो भी नहीं किया। तीसरे नंबर पे माना भी नहीं कि पारब्रह्म परमात्मा। एक तो कथा नहीं सुना, दूसरे भगवान भोलेनाथ बाबा ने प्रणाम किया, प्रणाम नहीं किया, तीसरे नंबर पे संदेह किया कि पारब्रह्म परमात्मा नहीं साधारण मनुष्य है। तीन गलती हो गई और चौथी गलती किया है परीक्षा लेने के लिए, और परीक्षा ले करके आई। पांचवी गलती पे सती जी ने झूठ बोल दिया, मैंने कोई परीक्षा वरीक्षा नहीं लिया। भगवान भोलेनाथ बाबा ने एकदम से संकल्प ले लिया, जाओ सती
भगवान भोलेनाथ बाबा माता सीता को अपनी माँ मानते हैं, लेकिन जिस दिन से सती जी ने सीता का रूप धारण कर लिया, एकदम से त्याग कर दिया। जाओ सती कि यह तन सती भेंट मोहि नाही, यह तन सती भेंट मोहि नाही, तो संकल्प की न तुमने जगत जननी माँ जगदम्बा का रूप धारण किया है, तो जाओ कि अब जो करो सती संग प्रीति, मिटाई भगति और होई अनीति। अगर मैंने आज को सती को पत्नी की दृष्टि से पुनः देखूंगा, क्योंकि इन्होंने माँ का रूप धारण कर लिया, तो आज से संसार में माँ और पुत्र का रिश्ता समाप्त हो जाएगा। भक्ति के मार्ग पे ये अनीति हो जाएगी। तो भगवान भोलेनाथ बाबा ने संकल्प ले लिया, जाओ सती आज से हमारा तुम्हारा पति पत्नी का रिश्ता नहीं है। त्याग कर दिया भगवान भोलेनाथ बाबा, एकदम से कैलाश पर्वत के लिए चल देते हैं। अनेकों इतिहास अनेकों पुराणों का वर्णन करने लगे क्रोध में भगवान भोलेनाथ बाबा। सती जी पीछे पीछे जा रही दौड़ते दौड़ते, जैसे भगवान भोलेनाथ बाबा ने प्रण किया ना, तो सारे देवता बड़ा प्रसन्न हुए, आकाश मार्ग से पुष्पों की वर्षा करने लगे। धन्य है भगवान भोलेनाथ बाबा। भगवान भोलेनाथ बाबा जैसा प्रण कोई देवता नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि आजकल माताएं बहनें 3 नहीं बल्कि 3000 गलतियां कर डालें, फिर भी दादा लोग माफ कर देते हैं, कोई सजा नहीं देते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ बाबा ने तो त्याग ही कर दिया पत्नी का। ऐसा कोई व्यक्ति होगा, कहते माँ पुत्र का रिश्ता समाप्त हो जाता है। एक बेटा अपनी माँ को नहीं मानता है, एक बेटा अपने भाई को छोड़ देता है, किसके कारण? सिर्फ नारी के कारण। लेकिन भगवान भोलेनाथ बाबा धन्य है जो आज सती का त्याग कर दिया। तो देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। सती पूछते पूछते प्रभु आपने कौन सा प्रण किया है? लेकिन भगवान भोलेनाथ बाबा कहते हैं प्रेम रूपी धागा जो होता है एक बार टूट जाता है तो दोबारा जोड़ने से जुड़ तो जाता है, लेकिन उसमें गांठ पड़ जाती है कि रही मन धागा प्रेम का, मति तोड़ो चटकाए, जोड़े से ना जुड़त है, जुड़े गांठ पर जाए। प्रेम रूपी धागा पति पत्नी का होता है, अगर एक बार टूट जाता है तो दोबारा जोड़ने पे जुड़ेगा तो, लेकिन गांठ पड़ जाती है। सती पूछती है प्रभु आपने कौन सा प्रण किया है? भगवान भोलेनाथ बाबा क्रोध में कुछ नहीं बोल रहे, कैलाश पर्वत पे पहुंच गए, एकदम से समाधि लगा लिया। हमारे आपके यहाँ माताओं बहनों में दादा लोगों में झगड़ा होता है तो ज़्यादा में ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा तो 6 महीने तक। 6 महीना बहुत लंबा समय, 1 2 3 दिन है ना। लेकिन भगवान भोलेनाथ बाबा जानते हो कितने वर्षों के लिए समाधि लगा लिया। सती से बोला नहीं, 87,000 वर्षों के लिए। और यहाँ जानते हो एक पति पत्नी में झगड़ा हुआ तो पति के मुख से निकल गया पत्नी से, अगर असल बाप के हो ना तो मेरे से बात मत करना। अब पत्नी को बड़ी गुस्सा आई कि इन्होंने कह दिया असल बाप के हो ना, तो उसने भी कहा अगर तुम भी असल बाप के हो ना तो मेरे इस बात मत करना। अब झगड़ा हुआ, 2 3 4 दिन व्यतीत हो गए। पति देवता अलग चूल्हा फूक रहे और पत्नी बढ़िया बढ़िया किचन में गैस सिलेंडर पे खाना बना रही। लेकिन उसको दया आ गई
पत्नी को दया आई, कब तक चूल्हा फूंकेंगे, चलो चल के भोजन दे आते। जैसे थाली परोस के ले जाती, बात याद आती कि इन्होंने कहा था अगर असल बाप की हो ना तो बात मत करना। बेचारी थाली वापस ले जाती, वही बात याद आ जाती। पतिदेव बोलने का मूड बनाते हैं, फिर भी बात याद आ जाती, उन्होंने कहा था असल बाप की हो ना बात मत करना। 2-4 दिन 5 दिन व्यतीत हो गए, धीरे धीरे 3-4 महीने व्यतीत हो गए, यही बात आ जाती। लेकिन एक दिन पति देवता विचार करते बनेगा कुछ नहीं, ऐसा करो कुछ ऐसा उपाय करो जिससे आपस में प्रेम हो जाए। तो पति देवता दरवाजे की चौखट पे बैठे, बढ़िया बीड़ी पी रहे, ऐसे बैठे बीड़ी पी रहे, और उसी बीड़ी से कुर्ता जला लिया पीछे का, और पीछे कर लिया। देखा घरवाली आंगन में झाड़ू लगा रही, दिखाई पड़ रहा बाहर। और जैसे घरवाली ने देखा कुर्ता जलना, बताने चली, लेकिन बात याद आ गई कि इन्होंने कहा था असल बाप के होना तो बात मत करना। फिर बात, लेकिन विचार करती कैसे बताएं। तो देखिए माताओं बहनों की होशियारी, नारी क्या करती अंदर से, किसी का कुर्ता जले तो मैं क्या करूं, किसी का कुर्ता जले तो मैं क्या करूं। एकदम से पति देवता पीछे मुड़ के देखे, रे अरे कुर्ता जला तो जला, कम से कम प्रेम भाव तो बना, बोला चाली तो हुई है ना। तो ऐसे ऐसे करके प्रेम भाव बोलचाल हो जाता। लेकिन भगवान भोलेनाथ बाबा 87,000 वर्षों के लिए समाधि लगा लिया। सती जी कैलाश पर्वत पे चक्कर लगा लगा के गिर पड़ती है, रोती है, बिलखती है और कहती है प्रभु आपने चाहे मेरा त्याग कर दिया हो, लेकिन मैंने आपका त्याग नहीं किया। मेरे लिए आप तब भी पति थे और 7 जन्मों तक पति रहेंगे। कहती क्या है कि तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आँखों में देखे तो समझे, कोई मेरी आँखों में देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। मन में ख्याल आ रहा है, तुम्हें देख कर मन में ख्याल आ रहा है, सुबह से फरिश्ता कोई सो रहा है।
कहती क्या, भवानी जी कैलाश पर्वत पे बिलख रही हैं, भगवान भोलेनाथ बाबा से निवेदन करती, लेकिन भगवान भोलेनाथ बाबा बहुत दिन बीते, चलो मैं सुला दो, पवन छेड़ सरगम की लोरी सुना दो। बहुत रात बीते, चलो मैं सुला दो, पवन छेड़ सरगम लोरी सुना दो। मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम्हें जीवो मेरे, तुम्हें आत्मा गोविंद भगवान की, भूतनाथ भोले शंकर की। इधर भगवान भोलेनाथ बाबा ने समाधि लगा लिया। सती जी भगवान से निवेदन करती, प्रभु जिस नारी का पति हुई उससे रूठा हुआ हो, उस नारी के जीने का क्या फायदा है, इसलिए प्रभु मेरे को ऐसा वरदान दीजिए कि मैं इस शरीर से मुक्ति पा जाऊं। सती जी ने वरदान मांग लिया। धीरे धीरे 87,000 वर्ष व्यतीत हो गए। 87,000 वर्षों के बाद भगवान भोलेनाथ बाबा ने समाधि को तोड़ा है। तो सती जी ने जाना कि मेरे पिया ने समाधि तोड़ दिया, और जैसे समाधि तोड़ा, जान कैसे गई सती जी की समाधि टूट गई। पहले के जो दादा लोग उठते थे ना, तो राम नाम उपचारण के साथ प्रातः काल उठते थे। अब आजकल माताएं बहने जान जाती हमारे पति देव जग गए, लेकिन परिवर्तन है थोड़ा। आजकल दादा लोग उठते बाद में बेड से, और जैसे आँख खुली आवाज आती का चाय बनी गई है ना, का चाय बन गई। हम कहते जो प्रातः काल चाय का नाम लेता है, दिन भर उसके घर में चाय चाय रहती है। पहले के लोग राम नाम लेकर के उठते थे। भगवान भोलेनाथ बाबा ने समाधि तोड़ा, कैसे कि राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाना सती जगत पति जागे। साथ में भगवान भोलेनाथ बाबा ने नेत्रों को खोला। जैसे सती जी ने देखा मेरे स्वामी ने समाधि को तोड़ दिया, एकदम से सती जी जाती हैं, जाई शंभुपद वंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दे दीना। भगवान भोलेनाथ बाबा ने सामने सती जी को आसन दे दिया, और कहते हैं सामने आसन किसका होता है? माता का। पत्नी तो अर्धांगिनी होती है, बाएं भाग में पत्नी का वास होता है। सन्मुख शंकर आसन, क्योंकि मां मान लिया भगवान भोलेनाथ बाबा ने सती को, जिस दिन से सीता का रूप धारण करके गई थी। सामने आसन दे दिया। भगवान भोलेनाथ बाबा का काम एक ही है, राम कथा सुनना और राम कथा कहना।
भगवान भोलेनाथ बाबा लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भयंत ही काला। सती जी को सामने आसन दे दिया, भगवान भोलेनाथ बाबा कथा श्रवण कराने लगे। उसी समय सती जी के पिता जिनका नाम है दक्ष, राजा दक्ष एक बहुत बड़ी यज्ञ का अनुष्ठान, जैसे यहाँ पे 11 दिवसीय यज्ञ चल रही ना, उसी प्रकार सती के पिता राजा दक्ष जी ने बहुत बड़ी यज्ञ का अनुष्ठान किया है। समस्त देवता, किन्नर, नाग, गंधर्व, संत महात्मा कोई बाकी नहीं है, सिर्फ 3 लोगों को छोड़ करके।